Hi everyone, welcome back to this channel. My name is Kritika and this is O2IS Academy. So आज हम आगे बढ़ रहे हैं अपनी रिवाइजिंग हिमाचल सीरीज के साथ में। यहाँ पर हम डेली आपके 15 to 20 क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं हिमाचल जीके में से। तो फाइनली आपकी एनटी की डेट भी आ गई है, ये है आपका 15 मई को। तो अभी आपके पास में बड़ा ही कम वक्त है रिविजन के लिए। उसके अलावा आपकी जो सारथी सीरीज हैं फ्री यूट्यूब के ऊपर वो तो चल ही रही हैं, उसको फॉलो करते रहिएगा। फाइनली एचपीजीके की अगर मैं बात करूं तो वो हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं विद एक्सप्लेनेशन। उसको और बूस्ट करने के लिए आप जो है ये वाली सीरीज भी देख सकते हैं। ये बलोकरा सीरीज है, यहाँ पर हमने वंडरलैंड और सप्लीमेंट्री जो भी आपकी और बुक्स हैं बन के एक एचपीजीके को पूरा कवर किया है इन 40 to 45 लेक्चर्स। इनके पीडीएफ जो हैं आप उनसे पढ़ सकते हैं, फटाफट से आपका रिवीजन हो जाएगा। इसके पीडीएफ आपको हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पर मिलते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया होगा। ठीक है, आज की अगर मैं बात करूं तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रिवोल्ट्स एंड फार्मर्स अनरेस्ट जो हमें देखने को मिला है हिल्स में। तो हिमाचल में बहुत सारी चीजें हुई हैं, यहाँ पर भी आपका जो 1857 का रिवोल्ट था उसके इफेक्ट्स देखने को मिले हैं। तो वही आज हम देखने वाले हैं, कौन से राजा थे जिन्होंने ब्रिटिशर्स को हेल्प किया, कौन से थे जो रिबिलियस थे, जिद्दी थे, अड़े रहे अपनी बात के ऊपर, और एचपीपीएससी के लेटेस्ट ट्रेंड के हिसाब से किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहला सवाल है आपका, दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और इनमें से आपका करेक्ट पूछा गया है। पहला स्टेटमेंट है 1857 के रिवोल्ट में जो आपका प्रिंसली स्टेट है कहलूर, उसको उस वक्त राजा हीरा चंद रूल किया करते थे और कहलूर ने 50 वेल ट्रेन्ड सोल्जर्स को भेजा था बालूगंज बाजार में, अगेन आपके 1857 के रिवोल्ट को थोड़ा सा मैनेज करने के लिए या फिर उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो इन दोनों स्टेटमेंट में से आपके कौन से करेक्ट हैं? 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ और नीदर? अगर मैं बीच में थोड़ा ज्यादा जल्दी भी चलूं तो आपने वीडियो को पॉज कर लेना है, दोनों स्टेटमेंट्स अच्छे से पढ़ के पॉज करके आंसर दे सकते हो। ठीक है जी। तो यहाँ पर अगर हम स्टेटमेंट्स देखें, आपके दोनों ही स्टेटमेंट क्या हैं, बिल्कुल करेक्ट हैं। तो आपके हीरा चंद जो हैं उस वक्त रूल क्या करते थे कहलूर में, और कहलूर ने सोल्जर्स भेजे थे आपके शिमला में। अभी बहुत सारे लोगों ने आपके ब्रिटिशर्स को हेल्प किया था, चाहे वो आपके नालागढ़ के रूलर थे, चंबा के रूलर थे, उसके अलावा और कहाँ कहाँ के हैं वो आगे हम देखने वाले हैं। आपके सुकेत हो गया, ये सारे रूलर्स देखेंगे। उसके अलावा कौन थे जिन्होंने हेल्प नहीं किया? तो आपका सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर भी आपके पास में दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और पूछा है करेक्ट कौन सा है। तो पहला स्टेटमेंट है आपका कि राजा शमशेर सिंह रूल क्या करते थे बुशहर को जब 1857 का रिवोल्ट हुआ, और उन्होंने भी इस म्यूटनी में एक अच्छी सर्विस प्रोवाइड की है ब्रिटिशर्स को। तो इन दोनों में से आपका करेक्ट कौन सा है? अगर ये क्वेश्चन हम देखें, इट्स नॉट वेरी टफ, इट्स लाइक मीडियम क्वेश्चन अगर आपको थोड़ा सा आइडिया है हिस्ट्री के बारे में। यहाँ पर आपका सिर्फ पहला स्टेटमेंट सही है। तो राजा शमशेर सिंह बिल्कुल रूल कर रहे थे बुशहर में, लेकिन ही वॉज द ओनली वन जिन्होंने ब्रिटिशर्स को हेल्प नहीं किया था। तो हम क्या देखते हैं कि उन्होंने यहाँ पर जो उनके रेवेन्यू जाया करते थे, टैक्स भी जाया करते थे ब्रिटिशर्स को, वो भी उन्होंने वहां पर देने उनको बंद कर दिए थे। अब यहाँ पर ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स रिटेलिएट तो करते ही थे, तो उन्होंने यहाँ पर क्यों नहीं किया? तो यहाँ पर एक अच्छा प्लान था। प्लान क्या था कि वहां से हिंदुस्तान तिब्बतियन रोड वो लॉन्च करना चाहते थे, उसको निकालना चाहते थे। उसको आराम से वहां से निकालने के लिए बुशहर के राजा का सहमति होना और उनका साथ में होना काफी ज्यादा जरूरी था। इसी की वजह से कोई भी उनको आगे से हम कह सकते हैं रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिला जब उन्होंने उनको आपके 1857 के रिवोल्ट में हेल्प नहीं किया या फिर वो रिबीलियस वहां पर थे। तो इसी के साथ में आपके शमशेर सिंह जो है उन्होंने बिल्कुल भी हेल्प नहीं किया। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं आपके पास में। एक है आपका रन सिंह बहादुर आपके नसीरी बटालियन कसौली में है, उसको लीड कर रहे थे, और 1857 के रिवोल्ट के टाइम शिमला के डिप्टी कमिश्नर कौन थे? विलियम हे। तो इनमें से आपके स्टेटमेंट्स कौन से करेक्ट हैं? 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ या फिर नीदर 1 नॉर 2? सो यहां पर आपका सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, फर्स्ट वन इज इनकरेक्ट।
तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है, सबसे पहले मैं ये बताती हूँ आपको। तो जो 1857 का हम रिवोल्ट देखते हैं हिमाचल में, माना जाता है कि वो आपकी इसी जो आपकी नसीरी बटालियन है यहीं से शुरू हुआ था। तो यहाँ पर जब आपका 1815 में गोरखास को बाहर निकाला ब्रिटिशर्स ने, तो उन्होंने देखा कि गोरखास में आपके फाइटिंग स्पिरिट बहुत अच्छा है, तो उन्होंने नसीरी बटालियन को यहाँ पर एस्टैब्लिश किया था और सबसे पहला कैंटोनमेंट जोन बनाया, कहाँ पर, सबाथू में। तो बाद में जो है आपके बटालियंस जो हैं और भी आपके कैंटोनमेंट जोन बनते गए। तो नसीरी बटालियन आपकी कसौली में भी थी, और वहां पर कौन थे उस वक्त उनके लीडर, सूबेदार भीम सिंह बहादुर, वो वहां पर थे। और वहां से ये बात, वहां पर एक र्यूमर शुरू होता है कि जितने भी गोरखास थे उन्होंने ब्रिटिशर्स के गले काट दिए हैं, उनको मार दिया है, और वो शिमला की तरफ आ रहे हैं बचे हुए ब्रिटिशर्स की तरफ। तो ये 1857 का रिवोल्ट था बेसिकली, जो यहाँ से हमें एक र्यूमर से शुरू हुआ था। और उस वक्त शिमला में कौन थे, विलियम है, तो उन्होंने खुद को तैयार किया कि दिस काइंड ऑफ लाइक सिचुएशन इज कमिंग, उसको कैसे हैंडल करना है। सो ये हैं आपके डिप्टी कमिश्नर कौन थे, विलियम हे। नेक्स्ट हम अपना क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और करेक्ट पूछा गया है। पहला स्टेटमेंट है आपका, अंडर द लीडरशिप ऑफ राम सिंह पठानिया, प्रिंसली स्टेट ऑफ नूरपुर रिवोल्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स इन 1848। और सेकंड स्टेटमेंट है, रेवोल्यूशनरी पंडित राम प्रसाद बैरागी बिलोंग टू सिरमौर। तो यहां पर आपके कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं? वन ओनली, टू ओनली, बोथ दीज आर करेक्ट, या फिर नीदर वन नॉट टू? आप अपना वक्त ले सकते हैं। तो जो दोनों ही स्टेटमेंट हैं, इसमें से आपका पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो सबसे पहले आपके जो नूरपुर के राजा थे राम सिंह पठानिया, जब आपकी सेकंड एंग्लो सिख वॉर हुई उसके बाद में उन्होंने वहां पर रिबिलियन शुरू हुआ इनकी लीडरशिप के अंडर, जिसको जॉन लॉरेंस ने यहाँ पर क्या किया था, सप्रेस किया था। उसके अलावा एक रेवोल्यूशनरी थे। ऑल्सो आई विल टेल यू कि अभी जितने भी आपके मार्टियर्स थे, शहीद थे, रेवोल्यूशनरीज थे, उनके ऊपर काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनको पढ़ के जाना है। उनमें से एक थे आपके पंडित राम प्रसाद बैरागी। तो कसौली में ये एक पंडित हुआ करते थे, पंडित थे उस वक्त वहां पर जब ये रिबिलियन ऑल इंडिया लेवल पे भी बढ़ना शुरू हुआ, तो उन्होंने वहां पर मास रेवोल्यूशन एक्टिविटीज करनी शुरू की और जो है स्पाई ऑर्गेनाइजेशन बनने शुरू हुए, गदर। इनफैक्ट 1857 के रिवोल्ट में भी जो आपके बैरागी हैं, ये इनको फुल सपोर्ट मिला अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, लेकिन बाद में ये पकड़े गए और फाइनली इनको हैंग किया गया अंबाला में। तो ये अंबाला जो है ये इंपॉर्टेंट एक जगह, एक फैक्ट यहाँ पर आपके लिए बन जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन। दो स्टेटमेंट्स हैं अगेन रेवोल्यूशनरीज के ऊपर। तो पहले हैं रेवोल्यूशनरी मियां प्रताप सिंह और वीर सिंह, ये आपके नूरपुर प्रिंसली स्टेट से थे, और जब इनको शहीदी मिली तो वो कहाँ पर, वो आपकी धर्मशाला में मिली, या फिर वहां पर इनको जो आपके ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने हैंग किया एज अ रीपर। तो इन दोनों में से आपके कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं? तो यहां पर आपका जो सेकंड स्टेटमेंट है वो तो बिल्कुल सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ये नूरपुर से नहीं थे, ये आपके कुल्लू प्रिंसली स्टेट से बिलोंग करते थे। इनफैक्ट जो आपके मियां प्रताप सिंह हैं, इन्हें ये मानते थे या ये कहते थे कि मैं जो भी आपकी कुल्लू स्टेट है, रॉयल फैमिली है, मैं वहां पर उनका राइटफुल हेयर हूं, या फिर आगे जो मैं रूल करने वाला हूं। बहुत सारे लोगों को उन्होंने इंस्पायर किया अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, एंड फाइनली उनकी जो एक्टिविटीज हैं वो सस्पेंड की गई बाय कमिश्नर मेजर है। अगेन वही वहां पर उस वक्त असिस्टेंट कमिश्नर हुआ करते थे। जब इनके ट्रायल्स शुरू हुए, बाद में जाके इन दोनों को धर्मशाला में शहीदी प्राप्त हुई ऑन 3 अगस्त 1857। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सिक्स क्वेश्चन। दो स्टेटमेंट्स हैं और करेक्ट पूछा गया है। पहला आ गया कि बागल में जो रूल करते थे उनका नाम था राजा संसार सेन, और क्योंथल के राजा किशन सेन। इन दोनों को राजा का टाइटल दिया गया था आफ्टर द रिवोल्ट फॉर हेल्पिंग अगेन द ब्रिटिशर्स। एंड आपके बालसन में ठाकुर जोगराज थे, उनको राणा बनाया गया और खिल्लत भी दी गई गवर्नमेंट ऑफ ये आपकी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा आफ्टर द रिवोल्ट। तो इनमें से आपके कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं? 1, 2, both, या neither one not two? So यहां पर
आपका जो सेकंड स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है, फर्स्ट वन इज इनकरेक्ट। फर्स्ट वन क्यों इनकरेक्ट है? क्योंथल के राजा का नाम था राजा संसार सेन और किशन सेन आपके बागल के राजा हुआ करते थे। अभी इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं, आपको याद भी होगा कि लास्ट टाइम हमने जब क्वेश्चन देखे थे उसमें मैंने पूछा था कि संसार सेन वाज द वन जिन्होंने आपकी क्या की थी, टेरिटरी ब्रिटिशर्स के साथ में एक्सचेंज की थी। उन्होंने क्योंथल का कुछ पार्ट जो है उसको शिमला मेन हिल्स के साथ में वहां पर एक्सचेंज किया था। तो संसार सेन आपके वहां के क्योंथल के राजा हुए, किशन सेन कहाँ के, बागल के राजा हुए। एंड फाइनली उनको जो है राजा का टाइटल दिया गया फॉर हेल्पिंग द ब्रिटिशर्स। उसके अलावा जो आपके बालसन के राजा हैं जोगराज, उन्होंने भी हेल्प किया था, इसके लिए उनको राणा का टाइटल दिया गया और खिल्लत भी दी गई। तो जैसा मैंने आपको बताया, शिमला हिल स्टेट्स में या फिर हम कह सकते हैं हिल स्टेट्स में ओवरऑल हमें क्या देखने को मिला कि ब्रिटिशर्स को काफी ज्यादा हेल्प किया गया 1857 के रिवोल्ट में। इसके लिए उन्होंने बाद में वैल्यूएबल जो कह सकते हैं गिफ्ट्स हैं या फिर टाइटल्स हैं वो भी हिल स्टेट के चीफ्स को या फिर उनके वहां के रूलर्स को दिए हैं। जैसे बिलासपुर के राजा हीरा चंद की अगर हम बात करें तो 11 बंदूकों की सलामी उनको दी गई, 11 तोपों की सलामी, वैल्यूएबल खिल्लत दी गई। फिर संसार सेन और हमने बागल के राजा का देखा, उनको टाइटल्स दिए गए राजा के। बालसन के राजा को राणा का नाम दिया गया। जो आपके गोवर्धन सिंह है धामी के, उनको रिमिशन ऑफ हाफ ऑफ द ट्रिब्यूट ऑफ हिज लाइफ टाइम वहां पर दी गई। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7th क्वेश्चन। अभी यहाँ पर 2 स्टेटमेंट्स है और करेक्ट पूछा गया है। यहाँ पर आपका पहला स्टेटमेंट है, जो दिल्ली दरबार था 1877 का, वो उस वक्त आपके शिमला में कमिश्नर हुआ करते थे लॉर्ड रिपन। एंड द सेकेंड स्टेटमेंट इज, राजा श्याम सेन ऑफ मंडी कंस्ट्रक्टेड विक्टोरिया सस्पेंशन ब्रिज टू कमेमोरेट द ओकेजन। तो इनमें से आपका कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? 1 only, 2 only, both or neither 1 nor 2? तो अगर इन स्टेटमेंट्स को हम देखते हैं, आपकी यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट हैं। तो सबसे पहले लॉर्ड रिपन उस वक्त यहाँ पर नहीं थे, उनका नाम था लॉर्ड लाइटन। उसके अलावा अगर मैं बात करूं विक्टोरिया सस्पेंशन ब्रिज की, तो आपके विजय सेन, मंडी के राजा विजय सेन ने बनवाया था। अगेन जो दिल्ली दरबार है आपका, इसको कमेमोरेट करने के लिए ब्यास रिवर के ऊपर। ठीक है जी। और जो आपके लॉर्ड लाइटन है, उन्होंने चंबा के राजा श्याम सिंह को, मंडी के राजा विजय सेन को और आपके बिलासपुर के राजा हीरा चंद को भी बुलाया था, इनवाइट किया था इसमें। तो अब इस तरीके से आप देख सकते हो कि काफी हम कह सकते हैं अच्छे रिलेशंस थे हिल स्टेट के चीफ्स के ब्रिटिशर्स के साथ में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 8th क्वेश्चन। यहाँ पर हम 1911 के कोरोनेशन दरबार की बात कर रहे हैं। उस वक्त यहाँ पर टेन्योर किसका चल रहा था? शिमला में, हम शिमला की ये बात है, हार्डिंग, लॉर्ड हार्डिंग का। देन इज यहाँ पर बात की गई कि शिमला को न्यू कैपिटल बनाया जाएगा इंडिया का। तो यहाँ दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है? अगर हम आपके स्टेटमेंट्स देखें तो यहाँ पर आपका पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, सेकंड वन इज इनकरेक्ट। तो ये वो वाला टाइम है जब भी बोला गया था कि जो दिल्ली है उसको न्यू कैपिटल बनाया जाएगा इंडिया का, इसी आपके 1911 के कोरोनेशन दरबार में ये बात की गई थी। बहुत सारे लोगों ने इस इवेंट को विजिट किया था या पार्टिसिपेट किया था हिल्स से, जैसे जो आपके अमर प्रकाश है सिरमौर के, उन्होंने, राजा विजय चंद ने, फिर उनके वजीर ने, क्योंथल के राजा ने, चंबा के राजा भूरी सिंह वहां पर आए थे, और जो आपके जुब्बल के राजा है राणा भगत सिंह भी वहां पर इवेंट में आए। एक छोटा सा नोट है कि बहुत सारी बुक्स में लिखा गया है कि बिलासपुर के राजा अमरचंद वहां पर आए थे, लेकिन अगर हम डेट्स को देखते हैं, ही डाइड इन 1888, वेयर एज जो आपका ये दरबार है ये 1911 में हुआ था, जिससे हम देखते हैं कि उस वक्त वहां पर राजा विजय चंद रूल क्या करते थे और उनको ही इनवाइट किया गया था। ही वाज द वन पार्टिसिपेटिंग। 9th क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और पूछा गया है करेक्ट कौन सा है। पहला हमारा स्टेटमेंट है, राजा भगत चंद ऑफ जुब्बल, इनको रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया था शिमला हिल्स का इन द चैम्बर ऑफ प्रिंसेस इन 1921, और 1924 से लेके 1933 तक शिमला हिल्स के रिप्रेजेंटेटिव थे राजा दुर्गा सिंह ऑफ भगत। तो दोनों स्टेटमेंट में से आपके कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं? तो यहां पर अगर हम देखते हैं तो यहां पर आपके दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं चेंबर ऑफ प्रिंसेस क्या है।
अभी क्या हुआ, जो आपकी कॉलोनियल गवर्नमेंट है उसके बीच में और जो प्रिंसेस हैं, रूलर्स हैं, उनके बीच में कम्युनिकेशन गैप आने लगा। इसी के लिए चेंबर ऑफ प्रिंसेस बनाया गया, जिसमें जो आपके प्रिंसेस हैं या रूलर्स हैं, हिल चीफ्स हैं, वो आगे आएंगे और अपना जो भी उनके एस्पिरेशंस हैं, कोई भी उनके प्रॉब्लम्स हैं, उसको आकर डिस्कस करेंगे। इसको नरेंद्र मंडल भी कहा गया और इसको 1920 में एस्टैब्लिश किया गया अंडर द रॉयल प्रोक्लेमेशन ऑफ किंग एम्परर जॉर्ज V। और यहाँ पर आके वो अपनी वॉइस जो है वो रेज कर सकते हैं, अपनी नीड्स और एस्पिरेशन के बारे में कॉलोनियल गवर्नमेंट को, दैट इज ब्रिटिश गवर्नमेंट को बता सकते हैं। तो यहाँ पर आपके हिल स्टेट्स भी आए। हिल स्टेट्स को सबसे पहले 1921 में किसने किया लीड या फिर रिप्रेजेंट किसने किया, तो वो थे राजा भगत चंद आपके जुब्बल के, और उसके बाद में भगत के राजा दुर्गा सिंह वहां पर 24 से लेके 33 तक रिप्रेजेंटेटिव रहे। 1933 में फिर से आपके भगत चंद जुब्बल के वहां पर रिप्रेजेंटेटिव बने। इसी के साथ में हम बढ़ते हैं आगे अपने 10th क्वेश्चन की तरफ। तो 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और करेक्ट पूछा गया है। तो आपकी जुग्गा मूवमेंट जो है ये एसोसिएटेड है बिलासपुर प्रिंसली स्टेट से, और इट टुक प्लेस एट द टाइम व्हेन हु वाज द रूलर, द राजा आमीन चंद। तो वो उस वक्त रूल क्या करते थे। यहाँ पर आपकी कौन सी स्टेटमेंट सही है? 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ, या फिर नीदर 1 नॉट 2। सो यहाँ पर आपका जो पहला स्टेटमेंट है वो तो है बिल्कुल सही, दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है। अमीन चंद नहीं थे उस वक्त, राजा अमर चंद रूल क्या करते थे बिलासपुर में, तो वहां पर ये झुग्गा मूवमेंट हुआ था। अभी इसके रीजंस बहुत सारे थे। इनफैक्ट हिमाचल में जितने भी मूवमेंट हुए हैं, आपके अनरेस्ट हुए हैं या फिर हम अपराइजिंग्स देख सकते हैं, तो उनके 2 रीजन तो मेन थे। एक थे आपके सोशल इवल जो है, बेगार प्रथा हो गई, रीत प्रथा, बेत, ये सारी की प्रथाएं, और दूसरा था आपका जो एक्सप्लॉयटेशन थी रूलर्स, हिल चीफ्स के खुद के द्वारा ही वहां पे। तो वहां पर भी आपका 1833 में एक मूवमेंट है जुग्गा मूवमेंट, वो शुरू होता है बिलासपुर में, और लोग जो किंग है उसकी डिक्टेटरशिप या उसकी एक्सप्लॉयटेशन के लिए आगे आकर खड़े होते हैं। इसी के बीच में लोगों ने आगे जो आपका फोर्ट है या उसके आगे वहां पर स्लम्स बनाने शुरू कर दिए। इट वॉज अ नॉन वायलेंट सत्याग्रह मूवमेंट, तो वो वहीं पर बैठे रहते थे और अगेन एज सत्याग्रह वहां पर बैठ के आपका नॉन वायलेंट सा एक प्रोटेस्ट किया करते थे। लेकिन इस बीच में आपके अमरचंद क्या करते हैं, अपने तहसीलदार निरंजन सिंह से कहते हैं कि सारे के सारे सत्याग्रही को अरेस्ट कर लो। ये बात जो आपके गार्ड्स हैं उनके वहां पर पहुंचने से पहले जितने भी सत्याग्रही थे उन्होंने अपने स्लम्स में आग लगा दी। इसी बीच में बहुत सारे जो आपके एजिटेटर्स हैं या फिर आपके प्रोटेस्टर्स थे, उनको खुद को भी आग लग गई, बहुत सारे लोगों की जान गई, और इसी तरीके से ये आपका पीसफुल सत्याग्रह नहीं रहा और बहुत सारे लोग इसमें शहीद हो गए। तो ये था आपका जुग्गा मूवमेंट। नेक्स्ट आ गया आपका 11th क्वेश्चन। यहाँ पर आपके मंडी के अनरेस्ट की बात हो रही है जो 1909 में हुआ था। ये आपका एक एग्रेरियन अनरेस्ट था, और इसके जो 2 स्टेटमेंट हैं वो आपका राजा इंद्रसेन के अगेंस्ट हुआ था, और उसको लीड कौन कर रहे थे, शोभाराम, इन 1909। तो इन दोनों में से आपके स्टेटमेंट्स कौन से करेक्ट हैं? तो सबसे पहले तो मंडी के और सुकेत के, क्योंकि यहाँ के रूलर्स थे बहुत ही ज्यादा एक्सप्लॉयटेटिव, तो ये तो आपके बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यहाँ पे बहुत सारे अनरेस्ट हमें देखने को मिलते हैं। इसके ऊपर अलग से वीडियो भी क्या है, स्टेट ऑफ मंडी एंड स्टेट ऑफ सुकेत, उसको भी आप देख सकते हो। वेरेज 1909 के प्रोटेस्ट की अगर मैं बात करूं तो दोनों स्टेटमेंट्स आपके बिल्कुल करेक्ट हैं। तो आपका यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, फर्स्ट वन इज इनकरेक्ट, क्योंकि उस वक्त रूल यहाँ पर भवानी सेन कर रहे थे, इंद्रसेन नहीं। तो उस वक्त यहाँ पर रूल था राजा भवानी सेन का, और शोभा राम जो है इस पेजेंट मूवमेंट को लीड कर रहे थे। अभी इसके रीजंस क्या थे, वही आपके रीजंस थे, ऑपरेसिव पॉलिसीज थी, एक ह्यूज रेवेन्यू देना पड़ता था, और सिस्टम ऑफ बेगारी थी। उसके अलावा जो भी आपके वजीर थे, अक्सर जितने भी आप ये अपराइजिंग्स देखोगे, अनरेस्ट देखोगे, यहाँ पर जो मेन रूलर है वो तो एक्सप्लॉयटेटिव है ही, लेकिन उसके साथ में जो वजीर हैं दे आर द मोर कल्प्रिट, क्योंकि राजा ज्यादा ध्यान नहीं देता, वजीर वाज द वन रूलिंग, और उसकी वजह से वहां पर एक्सप्लॉयटेशन ज्यादा था। एंड ये आपका अप्रेस्ट या अपराइजिंग और अनरेस्ट हमें मंडी में 1909 में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 12th क्वेश्चन। 2 स्टेटमेंट्स हैं आपके।
तो सबसे पहला स्टेटमेंट है कि आपकी बागल भूमि आंदोलन हुआ था स्टेट ऑफ बागल में ही। उस वक्त रूलर वहां पर थे, उनका नाम था राजा ध्यान सिंह। एंड बेजा में एक मूवमेंट हुआ था 1898 में, वहां पर रूल उस वक्त कौन क्या करते थे? राजा उदयचंद। तो दोनों में से आपके करेक्ट कौन से स्टेटमेंट हैं? इन दोनों मूवमेंट्स की अगर मैं बात करूं, ये बिल्कुल सही है, दोनों ही स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं। तो सबसे पहले आपकी भूमि आंदोलन, जैसे इसका नाम है, तो बागल जो है आपका काफी फर्टाइल एरिया आता है। तो बात ये हुई कि यहाँ पर जो आपके वाइल्ड एनिमल्स हैं उनकी किलिंग को बैन कर दिया गया। अब इसकी वजह से उनके जो क्रॉप्स थे वो डिस्ट्रॉय हो जाते थे। उसके अलावा उनके जो एनिमल्स हैं वो आपके जो भी फॉरेस्ट हैं, कॉमन फॉरेस्ट थे, वहां पर ग्रेजिंग के लिए नहीं जा पाते थे। उसके अलावा जो आपका रेवेन्यू डिमांड है वो भी काफी ज्यादा हाई था। इसी के लिए भूमि आंदोलन या लैंड मूवमेंट बागल में शुरू हुआ था, जब आपके राजा ध्यान सिंह वहां पर रूल किया करते थे। सेकेंड वन जो आपकी बेजा की मूवमेंट है, तो यहाँ पर भी अगेन हमें सेम चीजें देखने को मिलती हैं। यहाँ पर एंडिंग थोड़ी डिफरेंट है। राजा उदयचंद ने खुद इसको सप्रेस नहीं किया था, उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट का हेल्प यहाँ पर ले लिया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आपका 13th क्वेश्चन। तो दो स्टेटमेंट है आपके पास में और करेक्ट पूछा गया है। सबसे पहला है कि रन बहादुर सिंह रिवोल्टेड अगेंस्ट बुशहर प्रिंसली स्टेट। क्यों? क्योंकि वो डोडरा कवार को इंडिपेंडेंट स्टेट बनाना चाहते थे। फिर आता है आपका पीपल ऑफ हिंदूर प्रिंसली स्टेट रिवोल्टेड अगेंस्ट देयर वजीर गुलाम कादिर खान फॉर इंक्रीजिंग टैक्सेस ऑन दी लैंड। तो इसमें से कौन सा आपका करेक्ट है? सो आप देख सकते हैं काफी सारे यहाँ पर हम रिवोल्ट्स देख रहे हैं, छोटे छोटे हैं और अलग अलग बुक्स में हैं, तो एक ही बुक में नहीं मिलते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है, डायरेक्टली इनके ऊपर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अगर मैं डोडरा कवार की और आपके हिंदुर की बात करूं तो ये दोनों स्टेटमेंट्स आपके बिल्कुल करेक्ट हैं। एक आपका रन बहादुर सिंह ने रिवोल्ट किया था डोडरा कवार को इंडिपेंडेंट स्टेट बनाने के लिए, एक आपके हिंदुर के लोगों ने किया था वहां के वजीर गुलाम कादिर खान के अगेंस्ट, क्योंकि वो जो आपके लैंड है उसके टैक्सेस को काफी ज्यादा इंक्रीज वहां पर कर रहा था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 14th क्वेश्चन। दो स्टेटमेंट्स हैं। पहला है आपका चंबा में फार्मर्स अपराइजिंग हुई जब वहां पर राजा शरण सिंह रूल किया करते थे, और बेगार प्रथा एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन था फार्मर्स ने जब ये अपराइजिंग या फिर रिवोल्ट वहां पर किया था। तो कौन सा आपका स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है? यहां पर आपका फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है एंड सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो सही आंसर बन जाता है 2 ओनली। अभी वहां पर रूल कौन कर रहा था? तो उस वक्त राजा श्याम सिंह रूल क्या करते थे। उसके अलावा यस, बेगार प्रथा जो है एक इंपॉर्टेंट वहां पर रीजन था। अब इसकी अगर हम बात करें, पेजेंट मूवमेंट है और अगेन आपके जो टैक्सेस हैं वो काफी ज्यादा भर दिए गए, जो है वो काफी ज्यादा हाई थे वहां पर लैंड टैक्सेस। लेकिन यहाँ पर ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम फ्री बेगारी थी। तो राजा श्याम सिंह और उनके वजीर गोविंद राम वहां पर रूल करते थे। वो क्या कहते थे कि हर एक फैमिली से एक फैमिली मेंबर बेगारी देने के लिए आएगा 6 महीने के लिए इन दी पैलेस, या फिर जो भी आपका उनका जहां पे भी वो भेजना चाहते हैं, जो आपके रूलर्स हैं वो भेजना चाहते हैं, क्योंकि बेगारी ऐसी थी, फोर्स लेबर थी और हर एक फैमिली से एक बंदा आता था। अभी इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से जो भी आपका लैंड है उसके ऊपर फैमिली काम करने वाली है वो सफर करता है। अब वो सफर करेगा तो आपकी क्रॉप भी अच्छे से नहीं होगी, क्रॉप भी अच्छे से नहीं होगी, तो ये जो आपके ह्यूज इंक्रीज है लैंड रेवेन्यूज में, ये कहां से पे किए जाएंगे? तो इसी के लिए वहां पर ये अपराइजिंग देखने को मिली थी एंड फाइनली आपका जो राजा है उसके अगेंस्ट यहाँ पर वो खड़े हुए। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज का। तो ये है सुकेत मास अपराइजिंग के बारे में जो 1862 में हुई थी। वहां पर उस वक्त राजा उग्रसेन रूल किया करते थे और वजीर का नाम था वजीर खड़क सिंह। तो ये दोनों में से कौन सा करेक्ट है? एंड आई एम होपिंग ये तो आपको पक्का आता होगा, क्योंकि ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। सुकेत मास मूवमेंट अलग से पढ़ी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसमें से आपका पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा इज इनकरेक्ट। तो यहाँ पर अगेन एज आई ऑलवेज से रिमाइंडेड लाइक अ स्टोरी, याद करना है इसको। तो 1862 में आपके सुकेत में रूल किया करते थे राजा उग्रसेन, लेकिन वो एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ खास ध्यान देते नहीं थे। उनके वजीर का नाम था वजीर नरोत्तम। तो
तो सबसे पहले नरोत्तम वहां पर रूल किया करता था और वो था बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेटिव, जिससे लोग परेशान थे। लोग परेशान होके कहाँ जाना चाहते थे? राजा के पास बताने के लिए कि वजीर जो है वो काफी ज्यादा एक्सप्लॉयटेटिव है। इनफैक्ट जो आपका राजा उग्रसेन है, इनका बेटा जो आगे रूलर बनेगा, जिनका नाम था रुद्रसेन, वो खुद वहां पर कंप्लेन करते थे वजीर के बारे में और पेजेंट्स जो है उनको सपोर्ट किया करते थे। तो फाइनली जो है उनके आपस में कुछ बात होती है और धुंगल को नया वजीर बना दिया जाता है, और ये था उससे भी ज्यादा एक्सप्लॉयटेटिव। यानी कि एक्सप्लॉयटेटिव शब्द जो है काफी छोटा पड़ जाता है, जैसे कि इसने सेल एंड परचेज ऑफ विडो विमेन वहां पर शुरू करके रखी थी, तो इस तरीके का ये एक्सप्लॉयटेटिव था। अब लोग जब राजा की बात नहीं सुन रहे थे तो फाइनली एक उनको मौका मिलता है जब धुंगल आपके घर चवासी जाता है, वहां पर एक फोर्ट है, वहां पर वो लोग उसको कैद कर लेते हैं। काफी दिन वो वहां पे रहा। फाइनली वो थे कि जब तक राजा नहीं आएगा, हमारी मांगे नहीं सुनेगा, तब तक हम लोग उसको नहीं जाने देंगे। एक बड़ी पब्लिक मूवमेंट वहां पर देखने को मिली। अगर राजा नहीं आता मे बी ये वॉयलेंट भी हो सकती थी, लेकिन तब तक ये जो है थोड़ी सी यहाँ पर पीसफुल मूवमेंट था। एंड फाइनली जब उग्रसेन आए तो उन्होंने धुंगल को भी पनिश किया। उसके अलावा वहां पर जो भी अपनी सेट एंड बाउंड्रीज हैं, अपनी प्रजा को वहां पर खुश करने के लिए कुछ कुछ चीजें उन्होंने वहां पर स्टार्ट की थी। बट दिस इज अगेन हिस्ट्री। आगे क्या होता है, रुद्रसेन आते हैं और उनके टाइम पे भी इतना ही एक्सप्लॉयटेशन होता है और वहां पर भी इतनी ही अपराइजिंग्स हमें सुकेत में देखने को मिलती हैं। सो दैट इज इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। डू सब्सक्राइब एंड क्लिक द बेल आइकन, क्योंकि हम इकोनॉमिक सर्वे और बजट डिस्कस कर रहे हैं एवरी सिंगल डे। सो वो आपने जरूर देखना है। किसी भी एग्जाम में जाने के लिए इकोनॉमिक सर्वे हिमाचल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको जरूर देखना है। उसके अलावा जैसे आज का ये लेक्चर था अपराइजिंग के ऊपर, तो इस चैप्टर को भी साथ में रिवाइज कर लेना है ताकि वो पाइल अप ना हो। सो दैट इज इट फॉर टुडे। आई होप ये आपको पसंद आएगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू सून।